पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दानवीर सम्राट की जय हो। जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? और नृप जी आंखों से देखी, और नृप जी आंखों से देखी, वही होनी बताता। बताता हूँ आज की है यही घटना, आज की है यही घटना, वही सच्ची सच्ची सुनाता हूँ। कर आया एक लड़की संग है लेटा। मेरे दानवीर सम्राट, हमारे जो कुंवर प्रशांत है, एक लड़की के साथ मैं देख कर आया हूं। अरे कुंवर को देख कर आया एक लड़की संग है लेटे। अरे चलो चल कर के खुद देखो, नहीं कुछ भी छिपाता। चलो चल कर। मेरे दानवीर सम्राट, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि हमारे राजकुमार प्रशांत और एक लड़की उन्हीं के साथ में एक छांव के नीचे इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप हमारे साथ चलिए राजन, आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिएगा। महामंत्री, कहिए दानवीर सम्राट। इंसाफ और कानून की मैं पूजा करता हूँ। क्यों नहीं राजन? इतना मेरा बेटा जानते हुए ऐसी गलती नहीं कर सकता। हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हम जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आइए मेरे सम्राट, हमारे साथ चलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर सच है तो दिखलाओ, अगर सच है तो दिखलाओ, कहाँ है बदगुहर जाली। कानून को छोड़ा, और घटक कानून को छोड़ा, नाक जड़ से कटा डाल। जाती है। क्यों नहीं राजन? मेरे कानून के आगे जमीन भी कांप जाती
मेरे दानवीर सम्राट, आपको मैं दिखाता हूं। अगर आइए। तुम्हारी बात सत्य निकली तो इसकी सजा अवश्य मिलेगी। क्यों नहीं राजन, ठीक है, आइए। चलिए। आइए दानवीर सम्राट, आइए। देखिए राजन, अपनी आंखों से देखिए, क्या ये राजकुमार प्रशांत नहीं है? ये तो राजकुमार प्रशांत ही नजर आ रहा है। अब तो आपको यकीन हो गया ना सम्राट? दिख रहा है महाराज? हाँ, दिख रहा है। अब आपका क्या ख्याल है महाराज? अब आप क्या कहना चाहेंगे? महामंत्री, कहिए राजन। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर राज दरबार में लेकर आइए। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। इसका फैसला वहीं पर होगा। कोई बात नहीं, आइए इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा दे। दरबारी, बोलो हुकुम सरकार। आओ आगे बढ़ो और हथकड़ी लगाओ इनके। आइए राजन, आओ। मर्यादा कानून को तोड़कर कर रहा इस तरह मुझको बेकार है। महामंत्री, कहिए राजन। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर राज दरबार को ले चलो, इनका फैसला वहीं पर होगा। ठीक है राजन। राज दरबारी, बोलो हुकुम सरकारी। इनके हाथों में हथकड़ी लगाओ। अभी लगाता हूँ, पहले हमारा पकड़िए। क्या पकड़े रे? डंडा। सुधर जा बे, सुधर जा। लगाओ हाथों में हथकड़ी। क्या देख रहा है? देख यार, लौंडिया बहुत मस्त है यार। अच्छा। जैसे कुंभ के मेले में नहीं आई है नीली आंख वाली, हाँ, एकदम वही तना। जो कुंभ के मेले में आई थी ना, लेकिन उसके पखना नहीं थे। हाँ, इस लौंडिया के पखना है। जो कुंभ के मेले में आई थी, हाँ। उसकी भूरी आंख थी, वो तेरी मौसी है। हथकड़ी लगा। ये तुम्हारी नानी है। काट। फिर उल्टा काम करता है साले। काट। ये लो। और राज दरबारी, इन्हें हमारे साथ खींचते हुए राज दरबार ले चलो। ले चलो। महाराज, अब हम आपका इंसाफ देखेंगे। आप तो बहुत न्यायाधीश हैं, आप न्याय के पुजारी हैं, आप सच्चा इंसाफ करते हैं। आपने ही ने कहा था ना कि मेरी खुद की भी औलाद होगी तो मैं उसे भी सजा दूंगा। और हम जानते हैं महाराज कि इस गुनाह की सजा क्या है, लेकिन हम राज दरबार में यही देखेंगे कि आप वो सजा सुनाते हैं या नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, ये दोनों अपराधी आपके सामने हैं और अब फैसला आपके हाथ में है। महामंत्री, कहिए दानवीर सम्राट। बलराज सिंह गुनाहगार दोनों हैं, इन्हें मौत की सजा तो मुकर्रर है, लेकिन अगर इन दोनों में
एक मोहब्बत भूलने का वादा करे या त्याग करे तो इन दोनों में से एक की जान बच सकती है। गुस्ताखी क्षमा हो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने तो सजा अच्छी सुनाई, लेकिन सम्राट इसमें से आपने एक कमी की है। आपने सजा एक को फिर देने का वादा कर लिया। इसका मतलब राजन, आप न्याय से पीछे हट रहे हैं। नहीं महामंत्री, इन दोनों में जो कोई मोहब्बत इनकार करेगा, प्यार छोड़ देगा, वो बच जाएगा। और जो मोहब्बत एक दूसरे को नहीं भूलेंगे तो दोनों को सजाए मौत मिलेगी। मेरे दानवीर सम्राट, आपका कहना सत्य है। महाराज सच कह रहे हैं कि अगर लड़की राजकुमार को भूल गई तो सजा इसको है, अगर राजकुमार इस लड़की को भूल गए तो सजा उसको है। ये न्याय नहीं है महाराज। प्यार इन दोनों ने किया है और सजा भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। महामंत्री, हम सजा से इनकार नहीं हैं। जो सजा हमारे इंसाफ और कानून के अंदर है, हम उसको कभी इनकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं राजा? इन दोनों को सोचने का 10 मिनट का वक्त दिया जाए। अगर इन दोनों में एक दूसरे को कोई भूल जाएगा, मोहब्बत त्याग देगा, तो उसकी जान बच जाएगी। ठीक है राजन। दरबारी, एक काम करो, बोलो इन दोनों की हथकड़ी खोल दिया जाए और हम और आप महाराज 10 मिनट के लिए यहां से चलते हैं। इन दोनों में फैसला हो जाएगा तो ठीक, और नहीं तो सजाएं मौत होगी। और हम लोग कहाँ चलते हैं? हम लोग राज दरबार के बाहर चलते हैं। अच्छा, गेट के बाहर। हाँ, चलिए, हाथों की हथकड़ी खोलो। अभी खोलता हूँ। तुम लोगों को 10 मिनट के लिए सोचने का मौका दिया जाता है और सोच समझकर 10 मिनट के बाद बताना। आइए मेरे दानवीर सम्राट। आइए महाराज, आइए। आइए। कामनी, शांत। सुना तूने? हाँ, जिस चीज का मुझे डर था आखिर वही हुआ। महाराज का फैसला हम दोनों की जान लेना है। लेकिन प्रशांत, मैंने वादा किया है और मैंने वचन तुमको दिया है कि जीते जी मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। आज यही वादा तो मैंने किया था, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो कामनी, मुझे भूल जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं प्रशांत, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि महाराज का सख्त आदेश है, जो भी प्यार से मुख मोड़ेगा उसी की जान बचेगी। इसलिए मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन प्यार में धोखा नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। दिल इतना घबरा रहा है कि हम तुमसे जुदा होकर कैसे जी पाएंगे। अपनी मोहब्बत है। भरोसा करो प्रशांत, ऊपर वाले पे भरोसा करो। हमेशा मोहब्बत की ही जीत हुई है। कि आग लगे जल जाए दुनिया, कुछ ना नजर भी आए, जीने ते फिर भी अच्छा है
आशिक ही मर जाए। और कसम से हो रब्बा कसम से हो रब्बा कसम से कि अब ना जुदाई सही जाए हमसे। कसम से हो रब्बा कसम से अब ना जुदाई सही जाए हमसे। कामनी और चंदा सितारे थे दूर जुटने, हम पास रह के हुए दूर उतने। और चंदा सितारे थे दूर जीतने, हम पास रह के हुए दूर उतने। और हार गया दिल जुल्मों सितमों से, हार गया दिल जुल्मों सितमों से। कसम से हो रब्बा कसम से हो रब्बा कसम से कि अब ना जुदाई सही जाए हमसे। कसम से इसका मतलब तू मुझे नहीं भूलेगी? नहीं, तो कोई बात नहीं है कामनी। अगर तू मुझे नहीं भूलेगी तो मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा। एक साथ जीऊंगा और एक साथ मरूंगा। चाहे क्यों ना हो पिताजी, हम दोनों को फांसी की सजा न सुना दे। कामनी तू चिंता मत कर कामनी। मेरे दानवीर सम्राट, अब आप ही अपने राजकुमार और इस लड़की अजनबी से पूछिए इन दोनों ने क्या फैसला किया। राजकुमार प्रशांत जी पिताजी। और अजनबी लड़की, तुम दोनों में किसने मोहब्बत तोड़ने की कसम खाई है, एक दूसरे को भूलने की कसम खाई है? ऐसा कौन अजनबी लड़की तुम कर सकती हो या प्रशांत सिंह तुम कर सकते हो? पिताजी, हम दोनों ने एक दूसरे के संग में जीने और मरने की कसमें खाई है, इसलिए हम कभी कामनी को नहीं भूल सकते पिताजी। गुस्ताखी माफ हो पिताजी। अजनबी लड़की, ये बता तूने क्या सोचा? महाराज, मैं अपने सुहाग के लिए मरना पसंद करूंगी, लेकिन प्यार में गद्दारी नहीं। मैं प्रशांत को कभी नहीं भूल पाऊंगी। महामंत्री लगाओ दोनों के हाथों में हथकड़ी। मेरे दानवीर सम्राट, आपने कहा था कि मोहब्बत एक को छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यहां मोहब्बत तो दोनों नहीं छोड़ रहे। वाह, प्यार हो तो ऐसा हो तो भी सजा भी एक प्रकार की होनी चाहिए। क्यों नहीं? तो महाराज, इन दोनों के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवा दो। हाँ। और सेनापति को बुलाया जाए। नहीं महाराज, अभी आप न्याय अच्छे से नहीं कर रहे महाराज। जरा सोचो महाराज, सोचो।
न्याय न्याय होता है। आज आपका बेटा गुनाह कर बैठा है तो आप न्याय करने में आगे पीछे करते हैं। अगर यही आपके धारा नगर रियासत का कोई होता तो आप उसे सजाए मौत दे चुके होते। महामंत्री ब्रजराज सिंह, हम कानून और इंसाफ के पुजारी हैं। इन दोनों को जेल में डाल देंगे। जब सेनापति आएगा तब ये फैसला सुनाया जाएगा। दानवीर सम्राट, ढिढोरा तो यही पीटा गया था कि जो भी गुनहगार होगा उसे दरबार में ही सजा दी जाएगी। ये तो सच है, आप ही ने तो पीटा था। सजाए मौत दी जाती है लेकिन दरबार में नहीं। दरबार में सिर्फ हुक्म सुनाया जाता है। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। इनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दो। ठहरो महाराज, देखिए महारानी दौड़ती हुई चली आ रही है। महाराज ठहरो महाराज, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? महाराज, इन बच्चों के साथ ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं महाराज, कैसा अनर्थ? महारानी, हम इंसाफ और कानून के पुजारी हैं। आज तक हमने सच्चा न्याय किया है। अगर तुम्हारे सर पे ताज होता तो तुम भी यही फैसला सुनाती जो मैं सुनाने जा रहा हूं। लाज, छोड़ दो भूप इन दोनों को, छोड़ दो। छोड़ दो भूप इन दोनों को, इनके प्राणों की मैं भीख मांगती। तीसरा है ललनी दिल का टुकड़ा मेरे, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे। नाथ, इन्हें मत मारो नाथ, ये बच्चे हैं। अगर इन्होंने गलती कर ही दिया है तो इन दोनों की शादी करा दी जाए नाथ। वाह महाराज, महारानी जी और आप दोनों कुंवर को बचाने की कोशिश में हैं। महाराज, ये कैसा न्याय है महाराज? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा महामंत्री। महारानी, कहिए महाराज। अगर मेरी जगह पे तुम्हें यह रुतबा मिला होता तो जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करती। मां की ममता किसी की यह बोलती, मां की ममता किसी की। मां की ममता किसी की यह बोलती, या कि चंद्रावती का ये फरमान है। छोड़ दे गर्ज होगी और बुराई मेरी, मिट्टी में मिल जाए सारा ये अरमान है। नहीं महाराज, अगर इन दोनों की फांसी देने से महाराज का सम्मान बढ़ता है तो एक ये मां जा रही है महाराज।
महाराज, इन दोनों के फांसी देने के बाद मेरे आंचल आपके आंसू नहीं पहुंच सकते महाराज, नहीं पहुंच। महारानी जी, हमारे दानवीर सम्राट का हुक्म कभी टाला नहीं जा सकता। वो जो फैसला कर देते हैं वो अटल खास होता है। मैं जा रही हूं नाथ, फैसला आपके हाथ में है। मेरे बुल्ले, ये तेरी माँ मजबूर है मेरे बेटा, जो है माँ का। सरकारी सेनापति जी अपने बंगले पे होंगे। अच्छा, उन्हें बंगले बुलाकर राज दरबार में तत्काल लेकर आओ। अभी लेके आया। जाओ। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? सेनापति जी को बुलाया गया है, वो बहुत अच्छा। आते ही होंगे। बहुत अच्छा किया। महाराज की जय हो। जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो, क्या जानना चाहते हो? अरे बुलाने का सबब राजन, बुलाने का सबब राजन, समझ मेरे नहीं आता। खड़े हैं शख्स जन जितने, खड़े हैं शख्स जन जितने, नजर खामोश है आता। डालकर हाथ में हथकड़ी, खड़े कौन है मुजरिम, डालकर हाथों में हथकड़ी, खड़े हैं कौन ये मुजरिम। हुक्म क्या है मेरे राजन, हुक्म क्या है मेरे राजन, नहीं मुझसे जताया है। सम्राट आखिर हमारे लिए किस लिए बुलाया, क्या हुक्म है? महामंत्री, सेनानायक को कह दो हमारी तरफ ध्यान देकर सुने। सेनानायक, ये राजकुमार प्रशांत है और ये अजनबी लड़की है। इन दोनों के सर पर प्यार का भूत सवार है। मैंने बहुत समझाया, लेकिन हमारी बातों का उत्तर सही ढंग से दोनों नहीं दे पाए। इसलिए हम चाहते हैं अजनबी लड़की के हाथों में हथकड़ी डालकर ले जाओ जंगल बियाबान में, इसका सर काट कर मेरे सामने पेश किया जाए। जैसी आज्ञा राजन। हथकड़ी दी जाए। चलो मेरे साथ।
कामनी, कामनी तू जा रही है, तू जा रही हो कामनी, नहीं कामनी, मुझे भूल जाना प्रसाद, नहीं कामनी, भूल जाना। महामंत्री बिरलाल सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। राजकुमार के हाथ में हथकड़ी डालकर इन्हें जेल में डाल दिया जाए। राज दरबारी, हथकड़ी लेकर आओ और प्रशांत के हाथों में हथकड़ी डाली जाए। लाइए, इनके हाथों में हथकड़ी डाली जाए। और इन्हें ले चलो और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और फांसी जब होगी तभी इनको जेल से निकाला जाए। हमारी बंदूक उठा दिया जाए। हम तेरे साले बाप के नौकर हैं। महामंत्री कहिए मेरे दानवीर बिरलाल सम्राट। सिंह, हम विश्राम गृह में जा रहे हैं। आराम करने के लिए राज दरबार की देख रेख करते रहना। वाह महाराज वाह, आपने न्याय बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली नहीं है। हम जानते हैं महाराज कि वो तुम्हारा खून है, तुम्हारी औलाद है, इसीलिए तो तुम न्याय करने में बहुत हिचकिचाते हो। लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा महाराज। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने मेरे ही सामने सब कुछ सेनापति को, मैंने कहा था ना, सबको बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उधर वो अजनबी लड़की मारी जाएगी, इधर ये राजकुमार प्रशांत की फांसी होगी। उसके बाद फिर देखूंगा किसको